अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो सोच रहे होंगे मैं आज कहाँ आई हुई हूँ। एक्चुअली ये सुबह 11 बजे का टाइम था और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उन्हें ना एक्चुअली आज कहीं काम था तो फिर मैं भी उनके साथ आ गई थी ऐसी। तो अभी हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में मैं वेट कर रही थी कि वो अपना काम कंप्लीट कर लें तो फिर हम जाएँ। यहाँ पे लाइट ही इतनी मध्यम थी कि मेरा अपना जो चेहरा है वो आपको पता नहीं शायद सही दिख भी रहा है या नहीं, थोड़ा धुंधला धुंधला सा शायद आपको लग रहा होगा। लेकिन आज मैंने ना यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने कहा अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी ना तो सारा दिन का कुछ ना कुछ बन जाएगा, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ। और अगर आप सुबह से कैमरा ना उठाओ ना तो फिर आपसे सारा दिन जो है ना वो कोई भी व्लॉग नहीं बनता है, आप और सुस्त हो जाते हो। आप 2 महीने नहीं आओगे। आपके लिए पहले शर्ट लेनी है जे डॉट से शर्ट, वो कुर्ता हमें शलवार ही लेनी है ना तो जे डॉट से ले लेते हैं। एस पे चलते हैं, एस पे मिल जाएगा। तो पहले हम लोगों ने जो है वो काम कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमने कहा जब हम बाहर आ ही गए हैं तो हम शॉपिंग भी कर लेते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो फिर हम इतनी दोपहरी में शॉपिंग करने आ गए क्योंकि जब अब बंदा एक दफ़ा घर से निकल जाता है ना तो फिर वो कहता है कि अब वो कुछ ना कुछ ले ही जाए, बार बार कौन चक्कर लगाए। एक तो गर्मी में वैसे ही घर से निकलना इतना मुश्किल होता है और जब आप निकल जाए तो फिर बंदा कहता है अपना जितना काम हो सके वो कर ले। इतनी सख्त धूप है, इतनी सख्त धूप में शॉपिंग करनी है हमने। यहाँ पे मैं अपने लिए ना शूज़ देख रही थी घर के लिए ना, मुझे स्लीपर्स चाहिए थी। अच्छा पता नहीं मैंने अभी स्लीपर्स ली थी 6-7 महीने पहले ना, जबकि वो सही है लेकिन ना मेरा दिल भर जाता है 6-7 महीने बाद। फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपने घर के लिए ना कोई न्यू चप्पल लूँ क्योंकि घर की चप्पल ऐसी होती है आप रोज़ उसे पहनते हो और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और वो कम्फर्टेबल भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और फिर उसे देख देख के दिल भर जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी मुझे कुछ अच्छी मिल जाए लेकिन मुझे कोई अच्छी दिखी ही नहीं। अच्छा जब आप माइंड बना कर जाए ना कि आपने ये वाली चीज़ लेनी है तो फिर आपको वो चीज़ मिलती ही नहीं है। मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता है। जैसे कि आज मैं माइंड बना कर गई थी कि मैंने ना फ़्रॉक लेनी है क्योंकि मैंने बहुत कुर्ते शर्ट ले ली थी और मेरे पास ना कोई फ़्रॉक नहीं थी इस वक्त ना, लॉन की घर में पहनने वाली ना। तो अब मुझे कहीं भी वो नहीं दिख रही थी। मैंने मौलाना ताक़ जमील का ब्रांड देख लिया, जे डॉट देख लिया, सुहाई देख लिया, लाइमलाइट देख लिया, प्राइम पॉइंट देख लिया, ज़ेलबरी देख लिया, मुझे कहीं भी फ़्रॉक नहीं दिखी आज। यानी वही ना क्योंकि मैं अपना माइंड घर से बना कर गई थी तो आज मुझे कोई आर्टिकल भी चंगा नहीं लग रहा था, वरना तो मुझे हर जगह कोई ना कोई सूट पसंद आ जाता है। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि खैरियत तो है ना, तुम्हें कहीं कोई सूट ही पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा शायद आज मैं माइंड बना कर आई हूँ ना अपना, तो इसलिए मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। जे डॉट पे तो इस टाइम इतनी कोई फजूल कलेक्शन आई हुई थी ना, कोई मज़े का आर्टिकल नहीं था। यहाँ MTJ पे भी मुझे कोई अच्छा आर्टिकल नहीं दिखा। यहाँ कोई कमीज शलवार तो अच्छी थी लेकिन वैसे कोई इतनी अच्छी नहीं थी कि जिस हिसाब से प्राइस थे ना। फिर मैं ज़ेलबरी आ गया। ज़ेलबरी पे आपको ना कुछ अच्छा आर्टिकल्स मिल जाता है लेकिन फ़्रॉक मुझे यहाँ भी नहीं मिली जिस टाइप की मुझे चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल 2 पीस और 3 पीस आए हुए थे घर में पहनने के लिए ना। और मुझसे किसी ने इसका स्टफ़ का भी पूछा था यार, मुझे तो अच्छा लगता है जिस हिसाब से प्राइस होता है उस हिसाब से इसका स्टफ़ होता है, घर में पहनने के लिए बहुत सॉफ्ट होता है इनका स्टफ़। यहाँ पे मैं इतना थक गई थी जब से मेरा ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद से मुझसे ना ज़्यादा चला नहीं जाता क्योंकि अभी मेरे ऑपरेशन को 2 महीने ही हुए हैं। तो मैं ना फ़ौरन मेरे पाँव पे ना एकदम से स्वेलिंग आ जाती है। ज़्यादा मेरा दिल कर रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक मुझे कहीं से मिल जाए। हाँ इतनी प्यास लग रही है ना, इतनी प्यास जिसकी कोई इंतहा नहीं। कसम से दोपहर में शॉपिंग करना कोई बहुत अजाब है। इतनी गर्मी थी आज ना, जबकि कुछ दिनों से मौसम बहुत अच्छा था लेकिन आज शदीद गर्मी थी। तो मैंने कहा मुझे तो सबसे पहले जूस पिलाए उसके बाद हम कुछ और करेंगे क्योंकि आज हमारा प्लान था कि शॉपिंग के बाद हमने कहीं लंच करने जाना है। काफ़ी मंथ हो गए थे हम लोग कहीं गए नहीं थे और हमारा ऐसा होता है अगर जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं कि हम लोग जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं ना हम कहीं ना कहीं ज़रूर डिनर करने या लंच करने जाते हैं। हमारे लिए हमारा एक क्वालिटी टाइम होता है और मैं हर कपल को ये कहती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको अपने रिलेशनशिप के लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। अपने घर की एक्टिविटीज़ को, अपनी मसरूफियात को साइड पे करके बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं है यार आपने फ़ॉरेन ट्रिप्स पे जाना है, आपने नॉर्दर्न एरिया जाना है तो ही आपका क्वालिटी टाइम बनता है। नहीं, आप कहीं भी जहाँ भी आप रहते हो उसके इर्द गिर्द हर जगह कहीं आप अच्छा खाने पीने चले जाएँ, कहीं किसी पिकनिक पॉइंट पर चले जाएँ, कुछ टाइम आप साथ गुजार लेना, वो आपका एक क्वालिटी टाइम बन जाता है। तो इससे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। और ज़रूरी नहीं है, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे हस्बैंड हमें लेकर जाएंगे तो हम जाएंगे। नहीं, अगर वो आपको नहीं लेकर जा रहे तो आप उन्हें खुद कहें कि आज हम बाहर चलते हैं, हम कुछ खा कर आते हैं। ये रिलेशनशिप तो ऐसा ही होता है कि कभी कोई पार्टनर 70% करता है तो आप 30% कर रहे होते हैं, कभी आपको 90% करना पड़ता है, सामने वाला 10% आपको दे रहा होता है। तो
तो इसमें कोई 50-50 नहीं चलता, 70-30, 90-10 इस तरीके से चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हस्बैंड करें तो ही आप करेंगे, आप खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत से मैरिड लोग देखते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं उन्हें कोई अच्छी एडवाइस दे सकूँ जो मेरे व्लॉग से कुछ अच्छा सीख सके। ज़िंदगी सबकी बहुत मसरूफ़ होती है यार, हर चीज़ के लिए टाइम नहीं निकलता, लेकिन अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए मेरे नज़दीक इंसान को टाइम निकालना चाहिए और जिस चीज़ में आपको खुशी मिले ना वो चीज़ आपको करनी चाहिए। वैसे तो इस जगह का बताने की ज़रूरत नहीं, मुल्तान में जो लोग रहते उन्हें पता है, जेट कैफ़े है। मोबाइल पे टाइम गुजारने आए हो? ये ना रूल होता है कि जब कहीं बाहर डिनर पे आओ तो खाना मोबाइल बंद रखो। ये मैं अपने मियाँ को ना तंग करती रहती हूँ, जैसे मोबाइल कहीं बाहर उठाते ना मैंने यही कहते हो आप क्या मोबाइल पर टाइम गुजारने आए हैं। आप मेरी वीडियो के चक्कर में सिर्फ फ्राइज खाने में लग गए हो। अब नहीं खाना जब तो मैं वीडियो ना बना लूँ, सब्र करो। मियाँ जी पिक्चर बनने की। अच्छा, हमारे में ये है कि जब भी हम आते हैं ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ऑर्डर कर लो, जो मैं ऑर्डर करती हूँ वो खा लेते हैं, इसलिए हम जब भी कहीं आते हैं ना तो ऑर्डर मैं ही करती हूँ। और यहाँ का हनी मस्टर्ड चिकन, पनीनी सैंडविच दोनों भी बहुत मज़े के थे। उसके बाद हमने खाना खाया, अब हम वापस घर जा रहे थे और मैं इतना इस वक्त थक चुकी थी ना कि आप देख सकते हैं मैं इस तरह से आलती पालती कहते हैं, कुछ लोग चोखड़ी कहते हैं, जो भी आप लोग अपने ज़ुबान पे कहते हैं, उस तरह से मैं बैठ गई थी क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। हम लोग 10 बजे नहीं 10:30 घर से निकले थे और इस वक्त 5 बज रहे थे। अब हम लोग घर जा रहे हैं और बस अब मैं घर जाऊंगी, घर जाके रेस्ट करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि आज मैं बहुत थक गई। और पता नहीं आज शायद गर्मी में ना शॉपिंग कर करके इंसान बहुत थक जाता है, इतना इंसान ने किया नहीं होता। मैंने कुछ और चीज़ें भी लेनी थी लेकिन मैं इतना थक गई थी, फिर मैंने कहा हम नेक्स्ट चक्कर में लेंगे, आज इतनी कर ली बस वो काफ़ी है। ये वो शॉपिंग थी जो आज हमने की है। वैसे तो इसमें ज़्यादा मेरे मियाँ की चीज़ें क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों की नीड थी तो उनकी शॉपिंग ज़्यादा की। यार मैंने कुछ खास लिया नहीं, मैंने कहा फिर भी दिखा देती हूँ, अगर कोई देखना चाहे इंटरेस्टेड हो मेल शॉपिंग में तो आप देख सकते हैं। ये एक शर्ट ली, ये वाली शर्ट ली थी, इसका रियल में बहुत प्यारा कलर है, ये वीडियो में अच्छा नहीं आ रहा। और इसका ये जो कपड़ा था ना बड़ा लचक वाला था, फ्लेक्सिबल से, बड़ा सॉफ्ट सा स्टफ़ था। और एक ये डिफरेंट स्टाइल की थी इसलिए ली थी और ये मिली थी 5000 की, ये स्माइल की थी और ये उनका न्यू अराइवल है तो इसलिए, लेकिन ये बहुत अच्छी है। ये कपड़ा आपको ना यहाँ समझ नहीं आएगा लेकिन वैसे ये चीज़ बहुत अच्छी है। सेकंड एक ये ली थी इंजन से, ये इंजन से ली थी और ये थी 4500 की, लेकिन इस पे ऑफ था तो ये 2500 की मिली थी। उसके अलावा ये MTG से सूट लिए थे, ये एक ली थी वाइट शलवार, ये 1500 की मिली थी, मेरे मियाँ को नीड थी। ये दूसरा एक ग्रे कलर का कुर्ता लिया था, ये 5000 का पर सेल में मिला था, ये 3000 का ना, इस पर 30% ऑफ था। और एक ये फुल सूट लिया था, कमीज शलवार है ये, मैं पूरी तो आपको नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही आप लोग देख लें। इस कुर्ते पे ना बड़ी प्यारी सी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, इस तरह की लाइनिंग है ग्रे कलर में ना। एक ये सूट लिया था, ये मैरून कलर का, ये इस टाइप का है, इसके साथ ट्राउज़र है, ये इसके साथ जो है वो इस टाइप की इसकी शर्ट है। और ये था 8000 का, तो ये ऑफ के बाद 6000 का मिला था। एक जो है मैंने सिर्फ अपने लिए ये शर्ट ली थी, हाँ, और मुझे आज कहीं खास सूट पसंद ही नहीं आया, कहीं अच्छा वैरायटी ही नहीं थी, फिर मुझे गैलबरी पे ये वाला सूट अच्छा लगा था। ये 4000 का सूट था 2 पीस जो मैंने लिया है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बस ले लिया घर में पहनने के लिए। ये ब्राउन कलर का है, इसके ऊपर ना ये देखें, ये इसका है ट्राउज़र, इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयड्री है। और ये है इसकी शर्ट, ये देखिए शर्ट पे फुल एम्ब्रॉयडरी है। जब मैं पहनूंगी ना फिर आपको दिखा दूंगी, इस साइड का मैं खोलूंगी फिर तय करूंगी, इतनी हिम्मत नहीं है तो अभी आप ऐसे ही देख लें। तो ये सूट लिया था मैंने, फ़र्स्ट टाइम ये कलर लिया अपने हस्बैंड के कहने पे, वरना मैं ब्राउन कलर नहीं पहनती होती। नहीं, इस पर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरह की। तो बस ये शॉपिंग थी। और हाँ, एक टोपी भी ली है हमने यही मेरे मियाँ ने ली है। अब ये रात का टाइम है, इस वक्त 10:30 बज रहे हैं और मेरा इस टाइम इतना ठंडा ठंडा फ़ालूदा खाने को दिल कर रहा था। काफ़ी दिन से मैं सोची मैं घर में फ़ालूदा बनाऊँ, आपको रेसिपी भी दूँ, नहीं फ़िलहाल मैं कहा तो मैं बाहर से ही खा लेती हूँ।
आओ चलो, हाँ चलो, मैंने पहन ली चादर। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप ही अब बहुत लंबे लंबे व्लॉग बनाया करें, छोटे ना बनाया करें। यार जितनी रूटीन घर में चल रही होती है, जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ उतना ही मैं करती हूँ और उतना ही व्लॉग में डालने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कोशिश करूँगी कि लंबा व्लॉग बनाऊँ। बस यहाँ पे जो है हम लोग फ़ालूदा लेंगे, बस फ़ालूदा लेकर घर जाएंगे। वैसे मैं फ़ालूदा इतना शौक से नहीं खाती, पर कभी कभार कुछ चीज़ों की इतनी क्रेविंग होती है ना कि आपका दिल करता है फटाफट से खा लो। तो बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।